हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या, फिजियोथेरेपिस्ट इंदौर। मेरा भारत देश महान है। मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं है। मेरे वतन के लोगों जैसा कहीं भी कुछ नहीं है। मुझे अपने वतन से प्यार है। लेकिन जब भी हम कभी बाहर घूमने जाते हैं, किसी विदेश की कंट्री में जाते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती है। मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। वहाँ मैंने जो कुछ देखा तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया एक लश ग्रीन, खुला खुला, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत, एडवांस और हाईटेक सिटी है, जहाँ पर महीनों सालों भी रहे घूमे तो भी कम है। वहाँ का सौंदर्य देखते ही बनता है, लेकिन वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं जो मुझे समझ में आए। वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे कर्मचारी हो, हर व्यक्ति अपने आप में, सब काम की इज्जत है। चाहे प्लम्बर हो, स्वीपर है, वहाँ पर काम काम होता है। सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। स्वयं वहाँ पर कोई आता नहीं आपके घर कुछ देने के लिए, आपको स्वयं ही लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है। पति पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं, घर का भी काम करते हैं और वर्क भी करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं। इसलिए उनके पास फालतू पंचायती की फुर्सत ही नहीं होती। वो लोग डे टू डे लाइफ अपनी बहुत सिस्टमेटिक प्लान करके जीते हैं। मॉल हो, दुकान हो, कुछ भी हो, आपको स्वयं ही सब चीज़ें खरीदनी पड़ती है, स्वयं ही जाके छाँटना पड़ता है और खुद ही बिल भरना पड़ता है। यहाँ तक पेट्रोल भी अगर आप भरवाते हैं तो आपको स्वयं ही बिल भरना पड़ता है और खुद ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी भरना पड़ता है। ये चीज़ मुझे बहुत नहीं लगी। यातायात के नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यातायात में जो भी नियम बनाए गए हैं, जो स्पीड मेंटेन की गई है, जो रोड पे साइन और सिग्नल बने हुए हैं, उसके विरुद्ध आप जा ही नहीं सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भारी पेनाल्टी होती है और आपका कैंसल लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। दो पहिया वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल तो वहाँ देखने को ही नहीं मिली, क्योंकि वहाँ इतने रूल्स है। सीट बेल्ट लगाना है, हेलमेट पहनना है, हाथ और पैर में भी सब चीज़ों में कवर करना है। तो सबको लगता है कि इससे तो बेटर है कि हम कार में ही चले जाएं। फल, फ्रूट, सब्जियां, खाद्य पदार्थ एकदम हाई क्वालिटी की मिलती है। आप सोच के देखो, मसलन मिर्ची लेना है तो आपको 10 प्रकार की मिर्ची मिलेगी, टमाटर लेना है तो आपको 10 प्रकार के टमाटर मिलेंगे। वहाँ का प्रेजेंटेशन, वहाँ के मॉल की सब चीज़ें इतनी अच्छी रहती है कि आपको देख के ही खरीदने का मन चल जाता है। ब्यूटी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे लोग सिंपल रहते हैं, सिंपल कॉटन के कपड़े पहनते हैं। फैशन बहुत ज़्यादा नहीं है। वो लोग कंफर्ट वेयर में बिलीव करते हैं। लेकिन नेल आर्ट वहाँ पे बहुत चलन है। नेल आर्ट का ड्रेस एकदम सिंपल पहनते हैं। चलना बहुत पड़ता है वहाँ के देशों में, क्योंकि आप कहीं भी पार्किंग नहीं कर सकते। जो पार्किंग जोन है वहीं कर सकते हैं, वो भी काफ़ी दूर होती है। जो भी आप कोस्टल देखने जाते हैं, सी कोस्टल देखने जाते हैं, तो नीचे काफ़ी उतरना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर पार्किंग तक जाना पड़ता है। कुल मिलाकर चलना बहुत पड़ता है। एयरपोर्ट में भी बहुत थॉरो चेकिंग होती है। वो अपने देश में किसी प्रकार के बीज को ले जाने नहीं देती। कोई भी खाद्य पदार्थ को आपको ले जा नहीं सकते हैं, उनकी परमिशन। और आप झूठ बोल नहीं सकते। जो भी आप ले जा रहे हैं आपको सच सच लिखना पड़ेगा। यदि आपने झूठ बोला और पकड़े गए तो उसकी भारी पेनाल्टी होती है। आपके दिमाग में जो भी चीज़ आए कि मुझे ये चीज़ खरीदना, उसको इतने विस्तार से वहाँ पे मिलता है। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली का भी भोजन की इतनी बड़ी बड़ी शॉप है कि आपको देख के दंग रह जाएंगे कि जानवरों से मिलने वाली भी इतनी एसेसरीज वहाँ पर है कि देखते ही बनती है। बच्चों को 6 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। सारा मार्केट 6 बजे बंद हो जाता है। सुबह की शुरुआत जल्दी होती है। बच्चों को 12 घंटे सुलाया जाता है और 6 बजे के बाद सब लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं, क्योंकि घर का काम स्वयं करना होता है, बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है। सैटरडे संडे ऑलमोस्ट छुट्टी जैसा रहता है। बच्चों पे पढ़ाई थोपी नहीं जाती, वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाता है। वृद्ध और विकलांगों के लिए बाजार, मॉल, पार्किंग
ट्रेन, बस सब में स्पेशल सुविधाएं प्रदान की गई है ताकि वो स्वयं अपना काम कर सके। यह देश के लोग बहुत ही पोलाइट है और बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं। वहाँ पर जीव जंतु तक को परेशान नहीं किया जाता। यहाँ तक कि सड़क से अगर कोई जीव जंतु निकल रहा है तो ट्रैफिक रुक जाता है, उन्हें जाने दिया जाता है। ये भी चीज़ मैंने नहीं देखी है। वहाँ पर पेड़ पौधों को नहीं तोड़ा जाता, गुलाब से लद क्यारियाँ रहती है लेकिन कोई किसी के फूल को नहीं तोड़ता। उन लोगों का ये मानना है कि जब हमने ये पौधा नहीं लगाया है तो हम इसके फूल को क्यों तोड़ें। ना माता पिता से कोई पैसे की उम्मीद करता है कि मेरे माता पिता मुझे देंगे। वो स्वयं अपने काम पे बिलीव करते हैं, खुद कमाना चाहते हैं। ये भी चीज़ नहीं है, वो माता पिता पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते। वहाँ पर 2-3 बच्चों का कॉन्सेप्ट है, 3 बच्चे एवरेज सभी के होते हैं और माता पिता भी साथ रहते हैं। माता पिता भी उन बच्चों को संभालते हैं तथा वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। वहाँ किसी भी प्रकार के बीजों को नहीं लेके जा सकते। वहाँ पे बाहर के देशों में अपनी यहाँ का बीज वो अलाउड नहीं करते हैं। जानवरों को खाना पीना देना और कुछ भी देना वहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप जानवरों को कुछ भी खिला दें। उनका मानना है कि आपके खाने से उनके उसका नुकसान होता है, उनके पेड़ पौधे पक्षी का नुकसान हो सकता है। कुल मिला के ये देश बहुत ही डिसिप्लिन का देश है। वहाँ का भगवान वहाँ का कानून है। मैंने देखा कि लोग वहाँ भगवान से ज़्यादा कानून से डरते हैं। वो किसी प्रकार के भी रूल्स रेगुलेशन को नहीं तोड़ते, ना ही कभी जल्दी करते हैं, ना ही कभी हॉर्न बजाते हैं। बड़ी तसल्ली से अपनी पारी का, अपनी टर्न का वेट करते हैं और स्मूथली सब काम चलता रहता है। देश अल्ट्रा मॉडर्न है। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, हरियाली है, वहाँ के खून में वफादारी है अपने वतन के प्रति। कोई बच्चा भी यदि आप कोई कचरा फेंकते हैं तो एक छोटे से छोटा बच्चा आपके हाथ में लाके वो कचरा दे देता है। इतने वेल प्लान्ड बच्चों की परवरिश होती है, बच्चे सेल्फ डिपेंड है और वहाँ कुल मिला के पेड़ पौधों की इज्जत है, जीव जंतु की इज्जत है, इंसानियत की इज्जत है। कितना अच्छा हो कि हम भी अगर ऐसी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें, कभी भी जल्दबाजी में ना रहें, कभी भी किसी को चिल्ला चोट ना करें, कभी भी किसी का हक ना मारें और हम अपने प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा करें, हम अपने देश की रक्षा करें, हम अपने वतन की रक्षा करें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो इंसानियत कितनी सुधर जाएगी। हम अपनी प्रकृति, अपने वतन से भी प्यार करें। ऐसी ही उम्मीद करती हूँ मैं कि हम कुछ चीज़ें अपनाएं, जो अच्छी चीज़ें हम उसे अपनाएं और अपने जीवन को उसमें आत्मसात करें। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया मुझे बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि इसमें से कुछ अच्छी बातें हम ग्रहण करें और जीवन का आनंद लें और मौका मिले तो आप भी अवश्य देखने जाएं। थैंक यू वेरी मच।